कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सवाल धीरे धीरे लेकिन लगातार गूंज रहा है। और वो सवाल है कि राज्यसभा सांसद और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के कामकाज को लेकर। संजय झा को दिल्ली की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाला नेता माना जाता है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में गिना जाता है। इसके बावजूद जब उनके सांसद निधि के प्रदर्शन पर नजर डाली जाती है तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग नजर आती है। आंकड़े बताते हैं कि संजय झा को मिले कुल 11 करोड़ 14 लाख 75 हजार रुपए के सांसद निधि फंड में से अब तक मात्र 2.12% काम भी पूरे हो पाए हैं, जबकि भुगतान की स्थिति और भी कमजोर है, जहां सिर्फ 2.79% राशि का भुगतान किया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें केवल फंड का केवल 5.58% कामों की ही अनुशंसा की गई है, जो किसी भी सक्रिय और जिम्मेदार सांसद के लिए बेहद चिंताजनक आंकड़ा माना जाएगा। अगर इसे सीधे शब्दों में समझे तो 11 करोड़ से ज्यादा की राशि में से केवल 23,65,000 रुपए का काम पूरा हुआ है और करीब 31 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। यानी ज्यादातर पैसे फाइलों और प्रस्तावों में ही अटका हुआ है। अब सवाल ये नहीं है कि आंकड़े क्या कहते हैं, सवाल यह है कि इतने कमजोर प्रदर्शन के बावजूद संजय झा पर न तो राजनीतिक दबाव दिखता है और न ही मीडिया में वैसी बहस देखने को मिलती है जैसी आमतौर पर दूसरे नेताओं के मामले में होती है। बिहार जैसे राज्य में जहां स्वास्थ्य व्यवस्था अभी थोड़ी बहुत ठीक है, शिक्षा की स्थिति भी ठीक है और गांव कस्बों में आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, वहां सांसद निधि का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी होता है। ऐसे में जब एक राज्यसभा सांसद अपनी निधि का उपयोग ही नहीं कर पा रहा है तो ये सिर्फ प्रशासनिक कमजोरी नहीं बल्कि राजनीतिक उदासीनता का भी संकेत देता है। संजय झा सिर्फ सांसद ही नहीं है, वो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। ऐसे में उनका प्रदर्शन पार्टी की छवि और भविष्य दोनों पर असर डालता है। जिस नेता के खुद के विकास कार्यों का हाल इतना कमजोर हो, उससे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो पार्टी और राज्य को विकास की नई दिशा देगा। बिहार की राजनीति में अक्सर विपक्ष को निशाने पर लिया जाता है, लेकिन सत्ताधारी दल के अंदर बैठे नेताओं के प्रदर्शन पर सवाल उठाने से लोग बचते नजर आते हैं। यही वजह है कि संजय झा जैसे प्रभावशाली नेता पर अब तक गंभीर बहस नहीं हो पाई है। लोकतंत्र में जनता सिर्फ भाषण और बड़े पद नहीं देखती, वो काम भी देखती है, जमीन पर बदलाव देखती है। तो अगर सांसद निधि का उपयोग नहीं होगा तो गांवों में पुस्तकालय, नाला, सड़क, सार्वजनिक भवन जैसे जरूरी काम कैसे पूरे होंगे? ये तो आपको बता दें कि किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करने के लिए नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करने की मांग है। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर इतने कम काम क्यों हुए, पैसा क्यों खर्च नहीं हो पाया और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर बिहार को सच में आगे बढ़ाना है तो बड़े नेताओं को भी अपने प्रदर्शन का हिसाब देना होगा, क्योंकि विकास सिर्फ नाम और पहचान से नहीं बल्कि ईमानदार और सक्रिय काम से होता है। तो अब ये कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति को अब नामों और नजदीकियों से ऊपर उठकर काम और नतीजों की राजनीति करनी होगी। जनता अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि हिसाब मांग रही है। संजय झा जैसे बड़े और प्रभावशाली नेता अगर समय रहते अपने कमजोर प्रदर्शन पर जवाब नहीं देते और सुधार की पहल नहीं करते तो ये असंतोष आने वाले समय में राजनीतिक नुकसान में बदल सकता है। लोकतंत्र में कुर्सी नहीं, कर्तव्य बड़ा होता है और बिहार की जनता अब यही देखना चाहती है कि उसके भरोसे पर खरा कौन उतरता है। दोस्तों, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।